अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो, अभी हम चिन्योट से वापस आ रहे हैं अपने शहर से, और ये गांव की तरफ जाने की बजाय हम लोग जा रहे हैं जी अपने फार्म पे विज़िट करते हैं। तो आज मैं आपको ककम्बर का टनल दिखाऊंगा। तो ककम्बर की कंडीशन आज हम देखेंगे कि क्या है जी। मैंने कहा था कि हफ्ते के अंदर जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम कर जाएंगे, फ्लावर उसके जो येलो फ्लावर्स जो हैं वो नज़र हमें आएंगे, और उसके बाद ककम्बर जो है वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देगा। तो अभी हम जा रहे हैं। तो आज मैं इतना इजी कोई वीडियो इसलिए चला रहा हूँ कि आज मेरे साथ ड्राइवर बैठा हुआ तो वो गाड़ी चला रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर तक जो है फार्म पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा है जी फार्म वाला रोड है जी, और इधर दूसरी साइडों के ऊपर लोगों ने अपनी फसलें काश्त की हुई हैं। तो ये गांव का माहौल एक बड़ा मज़े का और बड़ा पुरस्कून सा माहौल होता है। लोग आ जा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, चल के पैदल ही लोग एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छी एनवायरनमेंट होती है गांव के अंदर। तो ये थोड़ा सा शेड आ रहा है इसका, तो ये मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी हिल रही होगी क्योंकि ड्राइवर जो है वो गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चला रहा है, तो उसकी वजह से गाड़ी में थोड़े से जंप लग रहे हैं हमें। तो ये हम अपने फार्म की तरफ जा रहे हैं अब। माशाल्लाह अब जो है ठंड भी अच्छी खासी बनना शुरू हो गई है। तो आज थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, तो आज अच्छा मौसम है। तो अभी हम जाते हैं अपने फार्म की तरफ। देखते हैं हमारा फार्म वाला मुलाजिम मौजूद है कि नहीं। उसके ज़िम्मे तो हमने लगवाया हुआ है कि अब रोज़ाना जो है मिनिमम 1 घंटा जो है हवा लाजमी लगवाई जाए ककम्बर को, चाहे जैसा भी मौसम हो। उससे ये होता है कि जो पानी के बुखारात हैं वो हवा से सूख जाते हैं, तो वो पौधों के ऊपर गिर के पौधों को ख़राब नहीं करते। ये जी हमारे जो हवेली वाले नौकर हैं वो आए हुए हैं भैंसों का चारा शारा बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे ये बुल्स यूज़ होते हैं सड्डे, तो ये चारा काट रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है जो टनल है उसके दोनों साइडों पे दरवाजे खुले हुए हैं, तो उसका मतलब मैं एक मुलाजिम इधर ही है। तो आपको मैं जाते साथ जो है ककम्बर की हालत जो है वो दिखाता हूँ। तो आज हमने जो है कोई नया सीड भी ऑर्डर किया है, तो वो 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। कि जो हमारे ककम्बर नहीं उग सके, जर्मिनेशन के प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हम उनको भी तादाद जो है वो पूरी करें, और इंशाल्लाह ताला फरवरी के अंदर हम हर प्लांट को जो है वो पूरा करेंगे जी। कोई नागा भी नहीं रहने देंगे, तो उससे हमें एक अच्छी यील्ड जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमारा थोड़ा सा जिग-जैग सा रास्ता है। तो इसके अंदर दोनों साइडों पे जो 1-1 एकड़ है वो हमारी मलकियत है, बाकी दूसरे लोगों के रकबे हैं। तो ये सामने अब आगे हम फार्म की तरफ, ये हमने आलू की फसल लगाई हुई है सामने, और इधर उधर गंदम दूसरी लगाई हुई है जी। तो अभी ये फार्म पे पहुंच गए हैं। तो फिर मैं बाहर जाके आपको ककम्बर की हालत जो है वो दिखाता हूँ। मुलाजिम को मैंने लगाया हुआ था कि वो प्रूनिंग करता रहे, प्लांट सब बड़े हो रहे हैं, तो अब उनकी प्रूनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और अब साथ में हम उन्हें कल या परसों जो है पोटाश की एप्लीकेशन भी देंगे, क्योंकि पौधों की कंडीशन देख के लग रहा है कि वो जो पोटाश है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये जो है
कि हम लोग ये आगे इधर माशाल्लाह जी। तो मुलाजिम दरवाज़े खोल के कहीं इधर उधर हुआ है, उसके ज़िम्मे तो मैंने लगाया हुआ था कि एक दरवाज़े खोले और दूसरा जो है प्लांट्स की प्रूनिंग अब साथ साथ वो करता रहे। अब ज़मीन की हालत कदरे बेहतर है, मतलब अब पानी 1-2 दिन में हम लगा सकते हैं। तो अब प्लांट्स आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर जो पिलाट थी वो ख़त्म हो गई और अभी लश ग्रीन हो गए हैं। कल हमने इनके ऊपर इज़ाबियान और NPK का स्प्रे किया था, तो ये दोनों मैं सिंजेंटा कंपनी के ले आया था, तो अभी मैं जाके आपको दिखा भी दूंगा। तो इनका स्प्रे का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे लग रहा है। पत्ते जो हैं काफ़ी जो है ना उनमें वो नज़र आ रहा है कि हेल्दी हुए पड़े हैं और खुल रहे हैं। थोड़े से वो जकड़े हुए थे तो अब जो खुल रहे हैं, वो घुटी घुटी ग्रोथ जो होती है वो पत्तों की नज़र आ जाती है। तो अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है कुकम्बर्स की। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो उसने प्लांट मैंने दिखाया था कि ये फ्लावरिंग पे आएंगे। तो अभी बहुत सारे पौधे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो खिल चुके हैं। तो ये इसी प्लांट पे दिखा लेते हैं कि जो हर बार मैं दिखाता हूँ प्लांट आपको, तो इससे आपको कंडीशन का अंदाज़ा होगा। तो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये कुकम्बर जो हैं ये डेवलप होंगे। ये देख रहे हैं आप, इधर से ये प्लांट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो कुछ मसाइल आते हैं जो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि जो कंजस्टेड होने की वजह से मैंने लगाया था। तो ये एक प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुरझाया पड़ा है सारा कुछ। तो ये कल जो मेरा मुलाजिम है वो स्प्रे करते हुए इस पानी की खेली के अंदर चल पड़ा, उस अगली के अंदर ना, तो वो उसकी टैंकी वो जाल के साथ अड़ी, तो उसकी वजह से जो पौधा था, क्योंकि अब वो नाजुक पौधे हैं, तो वो जाल के साथ थोड़ा सा ऊपर हुआ और वो उसकी जड़ से उखड़ गया। तो मैंने तो कोशिश की इसे फ़ौरन लगाऊं, लेकिन आपको पता है कि एक बार जो इस तरह हो जाए तो वो फिर दोबारा अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, और वो क्योंकि वो एक बार राब्ता जो मुनक़ता हो जाए तो वो फिर दोबारा बहाल नहीं होता। तो ये माशाल्लाह कुकम्बर के प्लांट्स जो हैं इस टाइम आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था असल के अंदर कि देखें अभी ऊपर जाके इनके अंदर जो नोड्स के अंदर जो हैं अब 2-2 कुकम्बर जो हैं वो बन रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी तो हम थोड़ी सी ये प्रूनिंग इनकी कर देते हैं जो नीचे से फर्स्ट वाली है, तो ऊपर जाके हम इनकी प्रूनिंग जो है वो नहीं करेंगे। जैसे ये हाइट इनकी तकरीबन 1-1.5 फीट तक हो जाएगी तो उसके बाद इनकी प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, तो इन्हें फ्री ग्रो करने देंगे। तो ये जो आपको नागे नज़र आ रहे हैं, तो मैंने सीड का ऑर्डर तो किया अपने एक दोस्त को, तो वो जैसे ही सीड आता है तो मैं वो सीड भी आपको दिखाऊंगा किस कंपनी का है। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही हम उनको ट्रे के अंदर लगाएंगे, सीडलिंग तैयार करने की प्रॉपर वीडियोस जो हैं वो फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि किस तरह सीडलिंग्स हम तैयार करते हैं। ये जनवरी अब शुरू हो जाना है, तो जनवरी के अंदर ठंड ज़्यादा होती है, तो हम किस तरह सीड ट्रे के अंदर किस तरीके से सीडलिंग्स को ग्रो किया जाता है, और फिर जब मैं उन्हें शिफ्ट करूँगा तो उनकी वीडियोस भी दिखाऊँगा जैसे उनकी ग्रोथ होती है। तो वो आपको फ्रॉम डे फर्स्ट जो है वो सारा पता लग जाएगा इनका ग्रोथ का। तो ये मेरे पास खाली जगह है, ये मैंने यहाँ से अब जो बांस हैं वो उठवा दिए हैं। तो ये मेरे पास कुछ पिछले जो पहले साल मैंने पाइप ख़रीदे थे, तो वो पिछले साल कुछ टूटे थे पाइप, तो वो बांसों के नीचे ही हमने फेंके हुए थे। तो इन्हें अब क्या है कि इन्हें निकाल के तो इनके जो है ना लो टनल बना लिए जाएंगे। लो टनल जो है ना वो अब ये 20 फीट का पाइप है, तो इसे तकरीबन 10 फीट के हिसाब से काट के हम, या 8 फीट के हिसाब से, तो इसे लो टनल बना लेंगे, मोल्ड कर लेंगे इसे। तो अभी ये सफाई हम कर रहे हैं, यहाँ से ये वाले बांस जो हैं ये उठा रहे हैं, तो इन्हें भी बाद में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये आलू लगे हुए हैं थोड़े से।
तो वो मुलाजिम आ गया, मुझे तो समझ नहीं लग रही थी किधर गया हुआ जी। तो देखते हैं अब क्या कर रहा है, क्या इसकी सिचुएशन। मैं पूछता हूँ इससे दरवाज़ा खुला कि नहीं, तो फिर आपको वो NPK स्प्रे और सारा कुछ दिखाता हूँ। वो खुला है वारस, वो खुला है और कमरे वाला। हाँ दागिन पी करना। तो मैं अभी तक जो स्प्रे किए हैं उनकी डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये मेरे पास एंटी इंसेक्ट नेट भी पड़ा हुआ है और ये वॉक इन टनल्स पड़े हुए हैं। तो ये कमरे के अंदर ही बांस रखे हुए हैं इसने कि जो सर्दियां हैं तो फिर रात को इधर ही जला लेता है और अपनी जो है वो सर्दी से बचत हो जाती है। तो ये स्प्रे कल हमने किया इज़ाबियान और ये NPK सिजेंटा वालों की क्रॉप सप्लीमेंट, तो प्रो मैक्स के नाम से है। तो ये कल मैंने मिक्स करके स्प्रे किए हैं। तो अगले दिन एक कोई जेनेरिक कंपनी थी, तो ये प्लांटेज के नाम से इनका कोई था HSC का, ये भी PGR था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अमाइनो एसिड। तो ये भी मैंने स्प्रे करके देखा। तो ये असल में ये हमने देखे हैं ऊपर, ये हमारे पास जो वीड्स के स्प्रे पड़े हुए हैं ये सारे, और ये तो प्लांट हॉपर्स के ये पिछले साल के स्प्रे पड़े हुए हैं ग्रास हॉपर्स के। ये देखें फोस्टाइल एल्यूमिनियम, ये मोमेंटम एक्स्ट्रा, ये अरिस्टा पड़ा हुआ है, ये सक्सेस अरिस्टा का मेटल एक्सल मैनकोजेब जो है। उसके बाद ये पिछले साल को बंदा हमें दे गया था, ये बायोस्टिमुलेंट ही है, उसमें कोल्ड स्ट्रेस के लिए। तो ये इस तरह जो है ना, पहले साल ये मैंने अलमारी बनवाई थी तो इसके अंदर हमने सारा भर दिया था। तो इसकी वीडियो, इसकी एक पिक्चर जो है ना मैं वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा। तो ये हमने वे स्केल रखे हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, एक कोई इधर साइड पर कहीं पड़ा होना। वे स्केल 2 रखे होते हैं हमने, हाँ एक ये नीचे पड़ा हुआ कूलर के। ये स्प्रे वाली मशीन है 2 पड़ी हुई, ये जनरेटर वाली, और एक हमारे पास पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक, वो मेरे ख्याल से ये पड़ी है, और दूसरा एक वे स्केल ये पड़ा हुआ है। तो ये कूलर भी हमने रखा हुआ, ये फ्रिज भी रखा हुआ है। तो ये छोटा सा एक अच्छा सेटअप हमने जो है ना बनाया हुआ है। तो सफाई जो है ना हम साथ साथ कहते हैं, ये पंखे शंखे पड़े हुए हैं। तो ये 2 कबर्ड्स हमने रखी हैं। तो इसके अंदर हम जो है ना अपने NPK के स्प्रे और जो है ना सारे स्प्रे और वीडीसाइड्स और फंजीसाइड्स जो है ना, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह रख लेते थे। वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास पड़ा हुआ है ये प्लांट सॉरी ये है अर्थ होल डिगर जो है, ये बांसों को लगाने के लिए। तो ये मैंने एक फट्टी बनवाई थी इसे जो पनीरियाँ लगाने के लिए, तो इससे लाइनें हम निकाल लेते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप फार्म डेवलप करना शुरू करते हैं तो आपको साथ साथ आइडिया होता जाता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप वो आहिस्ता आहिस्ता साथ जो है वो बनवाते रहते हैं। ये हमारे पास वो पड़ा हुआ है, टिलर भी कहते हैं, ग्रास कटर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इधर फार्म पे जब अपना इंटरेस्ट देना शुरू करते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ही बना लेते हैं। फ्रॉम डे फर्स्ट अगर आप हर चीज़ बनानी शुरू करेंगे तो वो फिर अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। तो आप स्लोली कोई स्टेप लें। पहले दिन अगर आपका दिल करता है इस साइड पे आने को तो 1 टनल लगाएं, उससे आप तजर्बा करें, मेहनत करें। अपना अगर शौक़ है आपको तो आप देखेंगे कि तो वो 1 टनल से ही आप माशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शन भी लेंगे। तो आपको कम खर्च के अंदर पता लग जाएगा कि आप ये सब्ज़ी जो है इसकी एक बड़ी हेक्टिक सी रूटीन होती है, तो इसे आप जो है वो कर सकते हैं कि नहीं। पहले साल ही अगर ज़्यादा बड़ा पंगा ले लिया जाए और पता ना हो कि इसकी कैसे केयर की जाती है तो फिर अच्छा खासा नुकसान भी होता है और फिर लोग गिले शिकवे करते हैं।
कि जी ये तो काम इतना मज़े का को नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, ये है वो है। लेकिन अगर आप एक रूटीन में आ जाएं तो ये भी, इसकी मेहनत भी फिर आपको दूसरी फसलों जैसी लगती है और इसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन दूसरों से ज़्यादा हो जाता है। तो ये आज माशाल्लाह अच्छी धूप भी निकली हुई है। तो ये फार्म, चलें मैंने वो आपको ककम्बर की डिटेल्स तो दिखा दी हैं। तो अब जब मैं नेक्स्ट जो वो हमारे गैप्स हैं जब उन्हें फिल करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे, तो उनकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रॉम डे फर्स्ट जो है वो वीडियोस साथ बनाऊंगा। सीड्स भी दिखाऊंगा आपको, उन्हें ट्रे में लगाना भी दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप उनकी हर डिटेल आपसे शेयर करूंगा। ये तो वीडियोस मैंने थोड़ी लेट बनानी शुरू की हैं, तो इसके अंदर फिर टनल के अंदर शिफ्ट हो गए हुए थे, ग्रो कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी तो उसके अंदर मैं आपको फ्रॉम डे फर्स्ट सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये जितने गैप्स हैं तो ये सारे फुलफ़िल हो जाएंगे। वो लड़का जो है वो जाल जो है उन्हें सीधा कर रहा है। चलें जी, यहीं पे मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।